बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही प्यारी वीडियो है और ये है मुख्तलिफ़ जज्बात का सेहत पर असरअंदाज होना। तो आज हम सीखेंगे कि मुख्तलिफ़ जज्बात किस तरह सेहत पर असरअंदाज होते हैं, जैसा कि हमारा हंसना रोना हमारी सेहत पर क्या असर डालता है। तो सबसे पहले है गुस्सा। गुस्सा हमारे जिगर पर मनफी असर डालता है और माहिरीन के मुताबिक जब भी गुस्सा आए तो एक गिलास ठंडा पानी पी लेना चाहिए। बाकायदगी से चहलकदमी भी गुस्से के जज्बात को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है। फिर है उदासी या गम। गम और दुख हमारे दिल पर असरअंदाज होता है। किसी करीबी अजीज़ की अगर मौत हो, नौकरी ख़त्म होना या किसी लंबे ताल्लुक़ का ख़त्म होना अक्सर अफराद को दिल का मरीज़ बना देता है। एक तहक़ीक़ के मुताबिक गम हमारे फेफड़ों पर भी असरअंदाज होता है। इसी तरह परेशानी या फ़िक्र। परेशान होना और फ़िक्र करना सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है। मामूली बातों पर भी परेशान होने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके मैदे पर मनफी असरात डालता है। डिप्रेशन और परेशानी का शिकार अक्सर अफराद या तो बहुत ज़्यादा गैर मामूली तरीक़े से खाते हैं या बहुत कम खाते हैं। ये फ़िक्र जो है वो मैदे पर मनफी असर डालता है। और फ़िक्र और परेशानी बालों में सफ़ेदी, सर दर्द और बाल झड़ने का सबब भी बनता है। याद रखें, मुस्तक़बिल को कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। लिहाजा आने वाले कल की फ़िक्र छोड़कर हाल में खुश रहिए। इसी तरह खौफ आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है और इनकी कारकर्दगी को कमज़ोर कर देता है। कुछ अफराद को किसी चीज़ का फ़ोबिया होता है और ये फ़ोबिया भी उनके लिए नुकसानदेह होता है, लिहाजा इसका फ़ौरी इलाज ज़रूरी है। इसी तरह दबाव, तनाव। ज़हनी दबाव आपके दिमाग और दिल पर असरअंदाज होता है। फालिज का शिकार अक्सर अफराद ज़हनी तनाव में मुब्तला होते हैं। माहिरीन का कहना है कि मुराक़बा, इबादत और दूसरे जो दोस्त अजीज़ वग़ैरह होते हैं, इनके साथ अगर वक्त गुजारा जाए तो ज़हनी तनाव को कम किया जा सकता है। इसी तरह खुशी के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये आपके आसाब को पुरसुकून करती है, ज़हनी तनाव को ख़त्म करती है। घर वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारना, अपनी पसंद की किताब पढ़ना या कोई अच्छा बयान, जन्नत के हसीन मनाजिर सुनना, अपनी पसंदीदा डिश खाना, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको खुशी दे सकती हैं। इसी तरह जोश। किसी ऐसे शख्स के साथ मिलना जो ज़िंदगी से भरपूर हो, या कोई ऐसा काम अंजाम देना जो आपको जोश और जज्बे से भरपूर कर दे, दिल की सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। जोश व खरोश दिल को मुतहर्रिक करता है और वो अपने अफ़आल बेहतर तौर पर सर अंजाम देने लगता है। माहिरीन का मशवरा है कि रोज़ाना कोई ऐसा नया काम ज़रूर करें जो आप में एक्साइटमेंट पैदा कर दे। इसी तरह मुस्बित सोच। किसी भी चीज़ के बारे में मुस्बत सोच रखना आपके दिल का मरीज़ बनने से रोक देता है और दिल अपने अफ़आल बेहतरीन तरीक़े से सर अंजाम देता है। इसी तरह है हंसना। कहकहा लगाना और हंसना दिमाग में तनाव पैदा करने वाले कीमियाई मादे को ख़त्म करता है। जब भी आप परेशान हैं, उदास हों, तो कोई मज़ाहिया किताब पढ़ लीजिए, कोई मज़ाहिया चुटकुले सुनें या किसी खुश मिजाज दोस्त से गुफ्तगू करें जो आपको हंसा सकता है। हंसना आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। इसी तरह माहिरीन के मुताबिक गले लगना जिस्मानी और दिमागी
اعصاب کو پرسکون کر کے اسے آرام دہ حالت میں لے آتا ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے کسی عزیز یا دوست کو پریشان یا اداس دیکھیں تو اسے گلے لگا لیں۔ اب گلے لگانے میں اپنے روایات، اپنے اسلام، اپنی شریعت اور اپنے ضابطے اور اپنے کردار، اپنی ایج کا بھی لحاظ رکھتے جائیے۔ چھوٹوں پہ شفقت کے ساتھ ملیے، بڑوں سے ادب کے ساتھ ملیے، اور اپنے روایات کا، اپنے شریعت کے مطابق لوگوں سے ضرور ملیے۔ اور اس میں خواتین کو یہ کہوں گی کہ اپنی بچیوں کو یہ چیزیں سکھائیے، اور کہ آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ ہاتھ ملانے کا، جو نامحرم لوگ ہیں، غیر مرد جو ہمارے محارم نہیں ہوتے، ان سے ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ان سے آج کل بہت سارے معاشروں میں، بہت سارے گھروں میں، خاندانوں میں گلے بھی لگا جا رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر مائیں بہت پریشان ہوتی ہیں جب بچیاں جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف نکل جاتی ہیں۔ تو ان تمام جو چیزیں ہیں ان کا بچپن سے ہی بچیوں کی تربیت کیجیے۔ اللہ پاک ہمارے معاشرے پر بھی رحم و فضل فرمائے اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، دین و دنیا کی ہم سب کو سلامتیاں نصیب فرمائے۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو آل پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ اس طرح کی پیاری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا کہ یقیناً یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ اور کس طرح کی ویڈیوز سننا چاہتے ہیں، کس طرح کی معلومات لینا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر وہی ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اور چلیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔